हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए यार देखते हैं कुछ सिनोनिम्स जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा बार पूछे भी जाते हैं। सीजीएल की ख़ास तौर पर, ये सीजीएल जो गाइस सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए है ये भाई सिनोनिम्स, जो सीजीएल में 2017 से 2022 के बीच में पूछे जा चुके हैं सिनोनिम्स। ठीक है, हमारे पास पहला है रैनसैक। रैनसैक का क्या मतलब होता है? रैनसैक का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करना उसे बोलते हैं रैनसैक। सेकंड है हमारा सेंटर। सेंटर का मतलब हो गया पेरीफेरी। जो थर्ड वर्ड है हमारा वो है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब हो गया एपरेंट। कुछ और वर्ड्स देखते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारे पास एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब हो जाएगा एंगेज, मतलब कि किसी चीज़ में एंगेज हो जाना से बोलते हैं एक्सोनरेट। फिफ्थ है हमारे पास डीवियस। तो डीवियस का मतलब है गाइस, डीवियस का मतलब है सिंसियर। सिक्स्थ है हमारा ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड का एंटोनियम है फ्री। गाइस सॉरी, ये सिनोनिम्स नहीं एंटोनियम्स थे, एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये एंटोनियम्स हमारे, ठीक है। ये एंटोनियम है। एक्सोनरेट का एंटोनियम है एंगेज, डीवियस का सिंसियर, ऑक्युपाइड का फ्री। जो मैंने पहले कराया वो भी आप एंटोनियम देख लेना उसको, वो सिनोनिम्स नहीं थे, एंटोनियम है। सोबर, SOBER, सोबर का मतलब एंटोनियम है ड्रंक। ठीक है, 7 हो गए हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और करते हैं। एट्थ है हमारे पास रीले। रीले का एंटोनियम है होल्ड। नाइन्थ है हमारे पास ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का एंटोनियम है इनक्रेडिबल। टेंथ है हमारे पास अपना अल्टर एक्शन। अल्टर एक्शन मतलब किसी चीज़ को रोकना। अल्टर एक्शन का मतलब एंटोनियम क्या होगा? एग्रीमेंट। 11th है हमारे पास स्पेशियस। SPACIOUS। स्पेशियस का एंटोनियम हो गया क्रैम्ड। CRAMPED, क्रैम्ड। जो हमारा 12th है वो है कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट का एंटोनियम है हमारा स्ट्रेच। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कि खींचना या किसी चीज़ को कम कर देना, और स्ट्रेच का मतलब है एक्सपैंड करना। स्पेशियस का एंटोनियम है क्रैम्ड। अल्टर एक्शन का मतलब है एग्रीमेंट। ऑथेंटिकेट का एंटोनियम है इनक्रेडिबल, और रिले का मतलब है होल्ड। एंटोनियम है होल्ड। ठीक है, ये 12 एंटोनियम हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला करते हैं।
जो हमारा 13th है वो है टॉट। टॉट वर्ड का एंटोनियम क्या होगा? टॉट वर्ड का एंटोनियम है स्लैक, ठीक है, SLACK। 14th है हमारे पास फीबल। फीबल कोई चीज़ होती है, मतलब कोई डेलिकेट चीज़ होती है, इसका एंटोनियम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 15th है हमारे पास ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? जो मतलब जल्दी टूट जाती है। ब्रिटल का एंटोनियम क्या होगा? ड्यूरेबल, मतलब देर तक चलने वाली चीज़ होगी ना, जो उसे बोलते हैं ड्यूरेबल। 16th है हमारे पास प्लाएबल। PLIABLE। प्लाएबल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? रिजिड। जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है उसे बोलेंगे रिजिड। 17th है हमारे पास ग्रेसफुल। मतलब कि ग्रेसफुल हो गया जैसे कि सबके साथ मिलजुलने वाला, है ना, अच्छी बातें करने वाला। और इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब कि कहीं बाहर नहीं जाना, किसी चीज़ से कुछ उल्टी सीधी फीलिंग हो जाना कि मतलब ये उसे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, वो हो गया। टॉड का एंटोनियम है स्लैक, ये अल है। 14 का फीबल का एंटोनियम स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल का एंटोनियम ड्यूरेबल, प्लाइबल का एंटोनियम रिजिड, और ग्रेसफुल का एंटोनियम क्या होगा? ऑकवर्ड। ग्रेसफुल का एंटोनियम ऑकवर्ड। इसे लर्न ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है, जल्दी भूलें नहीं। तो ये कुछ एंटोनियम थे, हमने 17 एंटोनियम किए जो कि CGL में 2017 से 2022 के बीच में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो नहीं कह सकता कि मैं रिपीट होंगे, लेकिन कुछ तौर पे कुछ हद तक रिपीट करते भी हैं वो। मतलब उनके जो शिफ्ट होती है, 13-14 शिफ्ट्स होती है, वहाँ पर वो एक आधा वर्ड रिपीट कर भी दे देते हैं। और पुराने साल के भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, फिर से रिपीट करके वर्ड्स पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो CGL का पेपर है जो मतलब उसमें ये रिपीट होते ही हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते। टाउट का स्लैक, एंटोनियम फीबल का स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल का ड्यूरेबल, प्लाईबल का हो गया रिजिड, और ग्रेसफुल का हो गया ऑकवर्ड। 17 वर्ड किए हमने, ठीक है। एंटोनियम्स थे ये, पिछली जो मैंने पहले आपको फर्स्ट से लेके 7 तक करवाए, वहाँ पे सिनोनिम्स लिखा था, यहाँ पर ये गलती से लिख दिया था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स थे, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस। अब कुछ सिनोनिम्स करते हैं साथ ही साथ। सिनोनिम्स करते हैं कुछ हम। तो जो हमारा पहला है वो है हमारा टेम्पो। टेम्पो का मतलब हो गया रेट या पेस, मतलब किस रेट से कोई चीज़ चल रही है या उसका पेस क्या है। सेकंड हो गया हमारे पास वेलोड्रोम। वेलोड्रोम का मतलब हो गया अ बैंक्ड ओवल ट्रैक फॉर बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल रेसिंग। जो मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए गोल सा ट्रैक होता है उसे हम वेलोड्रोम कहते हैं। सीधे लिख सकते हैं एन ओवल ट्रैक फॉर रेसिंग, फॉर मोटरसाइकिल रेसिंग। थर्ड है हमारे पास पेंट्री। पेंट्री का जो हमारा सिनोनिम है वो है अ रूम वेयर dishes are kept। dishes, food, एक्सेट्रा आर केप्ट। मतलब कि किचन के साथ वाला जो कमरा होता है वहाँ पर हमने डिशेज़ या फूड वगैरह रखा होता है उसे बोलते हैं पेंट्री।
फोर्थ है हमारा PERSUAL, परसुअल। परसुअल का मतलब है रीडिंग केयरफुली, टू टेक एक्शन। किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना एक्शन लेने के लिए, ठीक है। कोई एक्शन अगर लेना हो किसी चीज़ के प्रति तो उसे ध्यान से पढ़ेंगे फिर एक्शन लेंगे, तो उसे बोलते हैं परसुअल। 4 वर्ड्स हो गए हैं, कुछ और करते हैं। तो हमारा 5th वर्ड है यहाँ पर सटायरिस्ट। सटायरिस्ट का मतलब हो गया वन हु सिविलाइजेज अ पर्सन, आइडिया, ठीक है। कोई भी आइडिया को सिविलाइज करने वाले को बोलते हैं सटायरिस्ट, या पर्सन को सिविलाइज करने वाले को बोलते हैं। 6th है हमारे पास स्लेंडरर, SLANDER। यार स्लेंडरर का मतलब हो गया वन हु defames other by speaking bad of him, ठीक है। किसी के बारे में बुरा बोल के उसे बदनाम कर देना उसे बोलते हैं स्लेंडरर। स्क्रिम, SCRIMP, स्क्रिम का मतलब हो गया टू बी इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिकल लैंग्वेज में बात करने वाला, यहाँ बोल सकते हैं पैसों की लैंग्वेज में बात करने वाले को स्क्रिम बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा सैटरिस्ट, वन हु सिविलाइजेज अ पर्सन, आइडिया। स्लेंडर, वन हु डिफेम्स अदर बाय स्पीकिंग बैड ऑफ हिम। और 7th हमारा स्क्रिम्प, टू बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल बन जाना उसे बोलते हैं स्क्रिम्प, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 8th हमारा क्या है। हमारा जो 8th वर्ड है वो है कर्मर्जियन। कर्मर्जियन, कर्मर्जियन का मतलब है an ill tempered person, ill tempered person full of stubborn ideas। मतलब कि एक इल टेम्पर्ड पर्सन कोई भी ऐसा मेंटल व्यक्ति जो कि स्टबर्न आइडिया, जिससे बुरे आइडियाज़ भरे हुए हैं, जिसके पास कर्मजन को किसे बोलते हैं कर्मर्जन, कर्मर्जन बोलते हैं उसको, ठीक है। CURMUDGEON, कर्मर्जन। फिर हमारे पास 9th है हमारा सेवेज, SAVAG। सेवेज का मतलब हो गया अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड या वाइल्ड, मतलब कि जंगली या अनसिविलाइज, जो कि मतलब सोशल लेवल ना हो, उसे बोलते हैं सेवेज। 10th है हमारा डिसाइपर। डिसाइपर का मतलब हो गया टू फाइंड आउट अ मीनिंग ऑफ, किसी चीज़ का मीनिंग पता लगाना उसे बोलते हैं डिसाइपर कर देना। 11th हमारे पास परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मीनिंग है कैपेबल ऑफ बीइंग नोटिस्ड और अंडरस्टूड मेंटली। जिसे हम मेंटली अंडरस्टैंड कर सकें उसे बोलते हैं परसेप्टिबल। भाई कोई चीज़ समझ में आ जाए उसे बोलेंगे हम परसेप्टिबल, दिस थिंग इज़ परसेप्टिबल, ठीक है।
तो 8 9 10 11 हम वर्ड कर दिए। कर्म जिनका मतलब है इनटेम्पल पर्सन फुल ऑफ स्टबर्न आइडियाज़। सेवेज का मतलब है अनसिविलाइज या वाइल्ड। एसिपर का मतलब है टू फाइंड अ मीनिंग ऑफ। और परसेप्टिबल का मीनिंग कैपेबल ऑफ बीइंग नोटिस और अंडरस्टूड मेंटली। तो थैंक यू गाइज, आज हमने किए सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।